मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। नए चेयरमैन ने पुराने शहर के इलाके मुगलपुरे में वाक़ जामिअतुल मोमिनात का दौरा किया और जारी तालीमी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ वाक़िफ़ियत हासिल की और इन्होंने इंतज़ामिया को पुरखुलूस मुबारकबाद दी। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। तेलंगाना व आंध्रा के गवर्नर ESN नरसिम्हन ने दोनों तेलुगु रियासतों के अवाम को उगादी की मुबारकबाद दी। उगादी जो कि खुशियों का त्यौहार है और तवक्को है कि यह नया साल बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट डायरी की रस्म इजराई। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने इस डायरी की रस्म इजराई की। इस मौके पर सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। तेलंगाना के वज़ीर आला ने उगादी की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आला और दीगर वज़रा ने भी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को उगादी की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मोहन कुमार ने ई-जोन टास्क फोर्स पुलिस के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बताया कि GST के तमाम मुद्दों को आम रजामंदी से सरकार पास करवाना चाहती है, जबकि 4 मुद्दों पर आज लोकसभा में इस सिलसिले की बहस इख्तिताम को पहुंची है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। इम्तिहानात में नकल नवेसी की रोकथाम के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और बिछड़ी जातों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन मुहैया करने की बात भी कही गई है और ये भी बताया गया किसानों के कर्जे जात माफ करने का फैसला भी अनकरीब ले लिया जाएगा। नोएडा में हाल ही में नाइजेरियाई तालिब इल्मों पर हुए हमले को उत्तर प्रदेश सरकार ने गहराई से जायजा लेते हुए सिर्फ जांच का हुक्म दे दिया है। रियासत के वजीर सेहत श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि इस सिलसिले में जांच चल रही है और मरकजी सरकार को भी अनकरीब इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। पीएम मोदी अब अमेरिका के नए सदर से मिलने के लिए वहां का दौरा इस साल करने वाले हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को वहां का दौरा करने की दावत दी है। साथ में ये खबर भी है कि 5 रियासतों में बीजेपी की कामयाबी पर सदर अमेरिका ने इन्हें मुबारकबाद भी पेश की है। जमाने से खबरों में पेश रहे जम्मू कश्मीर के बडगाम में 11 घंटों की लगातार कोशिश के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना एक दहशतगर्द को मार गिराया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी करने वाले 3 मुकामी अफराद भी हलाक कर दिए गए हैं। मुकामी अफराद आखिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी क्यों कर रहे थे और सिक्योरिटी फोर्सेस वहां आकर कर क्या रही है? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 6 करोड़ रुपयों के पुराने नोट हाल ही में पकड़ लिए हैं और एक हवाला कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है और इसकी जानकारी दिल्ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दे दी गई है। अब देखना यह है कि मुल्क में से इस तरह के जराइम कितने सालों बाद खत्म किए जा सकते हैं।
मुल्क में नोटबंदी के बाद एक और अहम खबर आई है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट ने धोखाधड़ी के एक मामले के तहत दक्कन क्रॉनिकल की एक कंपनी दक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड की लगभग 2 अरब 63 करोड़ की जायदादें जब्त कर ली हैं। अब आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। मुल्क में कौमी शाहराहों के 500 मीटर के अंदर अंदर शराब की दुकानों के बैन के तहत कौमी मफाद में दाखिल की गई एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। इस सिलसिले में साल 2016 के हुक्मनामे को दोबारा लागू करने की बात भी इस अपील में शामिल है। मरकजी सरकार ने फौरी हुक्मनामे के तहत गेहूं और दाल पर 10% की कीमती खरीद में इजाफा कर दिया है। इस साल इनकी फसल ज्यादा होने की वजह से किसानों को ये राहत बख्शी गई है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने पिछली ओबामा सरकार की जलवायु नीति को बर्खास्त कर दिया है और इस हुक्म पर सदर ने दस्तखत भी कर दिए हैं और बताया कि इससे कोयले के सिलसिले में नाराजगियों और नौकरियां खत्म करने वाली बात अब कंट्रोल में आ जाएंगी। ब्रेक्जिट का काम शुरू होने से पहले स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट ने दोबारा लोगों की गिनती कराने को मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में वोटिंग के तहत 69 हामी वोट डाले गए और मुखालिफत में कम वोट देखे गए। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया में एक जबरदस्त तूफान डेबी के आने से वहां का निजाम दरहम बरहम हो गया है। कई इलाकों में बिजली और टेलीफोन सर्विसेज कट गई हैं और सरकार को राहत और बचाव के कामों में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को साबिका यूएन सफीर के झिड़कने की वजह से कैरोलिना में शुरू हुए वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में से 4 बैनुल-अक़वामी मैचेस खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है।